वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हमारे साथ है रिनाउंड कोच सिंघम लाड। ही प्लेड फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अभी जो है 25 साल से जो है बंगाल क्रिकेट शिवाजी पार्क में जो है वो कोचिंग करते हैं और काफ़ी उनका अनुभव है। ऑलमोस्ट उन्होंने 25 टूर्नामेंट जो है वो विनर हुए हैं 51 टोटल। अभी वो 51 हो गया है। तो नेचुरली मैं जो कुछ कह रहा था यही बात है कि ये जो बंदा जो है वो इतने साल से जो है क्रिकेट के लिए सब कुछ अपना दाव पे लगा के जो है वो अपना कोचिंग करियर भी जो है, उनको करियर कहना ये गलत बात है क्योंकि उनको भी वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये पैशन है क्रिकेट का। और वो ये पैशनेट क्रिकेटर्स जो है वो जो है उसकी वजह से जो है आज मुंबई क्रिकेट में जो है कि हम जो है आज भी बरकरार अपना डोमिनेशन है। सो वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। थैंक यू सर, आज ओकेजन है, यहाँ गाइड शेड का जो है फंक्शन होने जा रहा है और स्कूल क्रिकेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में अगर हम शुरुआत करें तो आपका जो कोचिंग करियर है, आपने काफ़ी यंग क्रिकेटर्स को जो है कोचिंग किया है और काफ़ी आपके प्लेयर्स जो है आज की तारीख में जो है मुंबई के लिए भी खेलते हैं। तो आप मुझे ये बताइए सर कि ये जो यंग क्रिकेटर्स है, स्कूल क्रिकेट है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है? मुंबई क्रिकेट के अगर आप देखने जाएंगे तो 4 पिलर्स है। उसमें हैरिस गाइड शील्डर होता है, उसके बाद आता है कॉलेज क्रिकेट, उसके बाद आता है क्लब क्रिकेट और उसके बाद आता है कॉर्पोरेट क्रिकेट। तो ये है बेस मुंबई क्रिकेट का। अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो हमारा बुनियाद भी अच्छी रहेगी, तो आगे भी ऊपर हमारा अच्छा रहेगा। और ये सालों साल से चल रहा है। मुंबई में ऐसा बहुत कम लोगों को देखा होगा जिसने स्कूल क्रिकेट नहीं खेला होगा, क्योंकि उस ज़माने में तो मुझे याद है कि आपके पूरे फाइनल्स के स्कोर, बॉल बाय बॉल के स्कोर्स पेपर में आया करते थे और उसको बहुत पब्लिसिटी मिलती थी। यू कैन सी सचिन तेंदुलकर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट। विनोद कांबली प्रोडक्ट है। उसके पहले भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्कूल क्रिकेट को बहुत बड़ा योगदान दिया था और उससे ही वो आगे आए थे। तो इस जो स्कूल्स एंड कॉलेज क्रिकेट जो हम लोग बोलते हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान है और उसको इसी तरह से हमको सोचना चाहिए कि उसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एग्जैक्टली। अभी देखिए कि मुंबई क्रिकेट जो है काफ़ी सालों से डोमिनेट करता था। आज की तारीख में गांव-गांव में इंडिया के जो है क्रिकेट पहुंचा हुआ है। बिहार से भी एक अच्छा 13-14 साल का लड़का जो है वैभव सूर्यवंशी। तो मतलब ये चीज़ें जो है क्रिकेट काफ़ी उसका प्रसार हुआ है और अब लोग कहते हैं कि मुंबई का जो है वो टीम वैसे नहीं रही, बट एट द सेम टाइम एक एंड पे ये भी कहा जाता है कि बाकी लोग भी काफ़ी इम्प्रूव हुए। लेकिन मुंबई क्रिकेट का जो बेस है, जो ये स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है, जैसे आपने कहा, तो आज भी वो बरकरार है। तो उसका जो है, आपको नहीं लगता कि जब रणजी ट्रॉफी खेलने बंदा जाता है तो मुंबई क्रिकेटर जो है ऑलरेडी मैच्योर्ड हुआ रहता है, तो उसका फ़ायदा उसको वहाँ होता है? डेफिनेटली होता है, लेकिन कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूल और कॉलेज क्रिकेट है उसमें थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई है। उसकी वजह ये हो गई है कि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए। सो वी आर रनिंग, हम लोग क्वांटिटी के पीछे दौड़ रहे ना कि क्वालिटी के पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट देयर शुड बी अ लाइन, प्रॉपर लाइन होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि मुंबई क्रिकेट में ज़रा 190 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, बट 190 टीम पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक टीम 500 रन बनाती है, दूसरी टीम 40 में ऑल आउट होती है। सो देयर इज़ ए डिस्पैरिटी। तो पहले ऐसे होता था कि हम लोग के इलाइट ग्रुप होते थे और प्लेट ग्रुप होता था, और कुछ यानी कोई टीम से होती थी, 16 अच्छी टीम्स आती थी, वहाँ पे जैसा अच्छा कॉन्टेस्ट दिखाई देता था। तो अभी वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने ज़्यादा टीम्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया है। तो मेरा खुद का ये कहना है कि MCA को ये करना चाहिए। MCA को अगर आप देखेंगे तो जो स्कूल्स पार्टिसिपेट करती है ना, उसके जो कोचेस होते हैं वो प्रॉपर नहीं रहते। वहाँ कहीं कोई जो बंदा होता है जिसने क्रिकेट नहीं खेला होता है, हाँ, वो सर लेके क्रिकेट को खेलता है। तो ऐसे होना ज़रूरी नहीं है कि तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास O लेवल के क्रिकेटर है, लेवल 1 के क्रिकेटर है, तो कुछ स्कूल को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, जो गेम खेलते हैं, जो जिनके पास ग्राउंड्स है, उनको आइडेंटिफाई करना है और ऐसे कोचेस को वहाँ पे हम भेजेंगे। MCA भेजेगी हमारी ओर से और वो टीम को ट्रेन करेगी। उसको ट्रेन करने के बाद ही उनको मौका दिया जाए, ऐसा मेरा कहना है। शायद ये थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। पार्टिसिपेशन करने का हक हर एक को होना चाहिए, बट पार्टिसिपेशन का भी एक लेवल होना चाहिए। तो लेवल थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, तो उसके ऊपर गौर किया जा सकता है मेरे ख्याल से। जैसे आपने कहा कि क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी से ज़्यादा। मेरे ख्याल से 200 जो है टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इन्होंने अभी वो एलाइट डिवीज़न का भी किया है, जो मतलब
जो जीतेंगे आगे आगे हाँ, तो दे विल हाँ। प्ले एलाइट डिवीजन, उनके Yeah. लिए 2 दिन के मैचेस या लेकिन ये पहले से होना चाहिए कि बाबा इनके 16 टीम्स अलग ही होने चाहिए, उनके अलग ग्रुप होने चाहिए, 4-4 के Okay. ग्रुप्स होने चाहिए और फिर यहाँ से ऊपर आने चाहिए, ऐसे होना पहले होता था। या यस लीग में आते हैं वैसे होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके ये सुझाव जो है मेरे ख्याल से इस माध्यम द्वारा जो है लोगों तक पहुंचेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास भी पहुंचेंगे। तो माहौल जो क्रिकेट का है, सीज़न शुरू हुई है, काफ़ी मतलब बारिश की वजह से जो है काफ़ी ये लेट हुआ है, ठीक है। Yeah. बट एट द सेम टाइम जो है कि ये स्कूल क्रिकेट जो है वो आगे तरक्की करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है Absolutely. क्रिकेट जो है उसको Absolutely. काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। Absolutely. तो ये सुझाव जो है डेफिनेटली मेरे ख्याल से प्रॉपर अथॉरिटीज़ के के through, पास yes, जाएंगे। definitely. मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो काफ़ी मेहनत कर रही है और काफ़ी चीज़ें कर रही है। Yes. तो ये मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही जैसे कॉलेज क्रिकेट के बारे में आपने कहा कि वहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आज की एब्सोल्युटली, तारीख बहुत में। ही, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, दे आर प्लेइंग 20-20 वाले गेम्स ज़्यादा खेल रहे ज़्यादा हैं, होते तो ये 45 ओवर्स का गेम खेलना ज़रूरी है, 2 दिन के मैचेस खेलना ज़रूरी है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी ये हमारा सपना होना चाहिए, 2020 हमारा सपना नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आप अच्छा क्रिकेट सीखो, बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन हम लोग हर जगह पे 2020 के टूर्नामेंट ज़्यादा हो गए और फिर बेसिक्स के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम्स आ मुंबई रहा क्रिकेट एसोसिएशन मेरे ख्याल से 150 टूर्नामेंट्स है। या करती है ना, लेकिन अगर definitely। आप T20 करोगे, वनडे भी एक आध दूसरा टूर्नामेंट होता है, तो मेरे ख्याल से जैसे आपने इसीलिए कहा कि हमारे अभी लास्ट 2 दिन- साल से पहले 5 बैट्समैन के शो नहीं हो रहे, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि शो कोई कर ही नहीं रहा है, और अगर शो नहीं करेंगे बैट्समैन तो इंडिया का रेकनिंग में आएगा कैसे। तो शो करने की जो आदत होती थी हमको, हमारे पहले के ज़माने में जो भी खेला करते थे वो 100 ही करते थे। आप कहीं से भी ले लो, गावस्कर से लेके अभी तक के लो, कामली से लेके अमोल मुजुमदार तक ले लो, शो ही करते थे। तो आदत ख़त्म हो चुकी है। हमको 20-25-50 करने में, 12 बॉल में 18 करने, 12 बॉल में 25, 12 बॉल में 27, इसमें मज़ा नहीं है कुछ। आई थिंक सबसे उसका मतलब रीज़न जो है कि दे आर प्लेइंग टू मेनी शॉट्स, या इसीलिए प्रोबेबिलिटी आउट होने की यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, यानी आपको कोई चांस ही नहीं ना, आपको 12 ही बॉल खेलने मिलने वाले, उसमें आपको रन्स करने हैं ना, तो आपको हर बॉल को शॉट तो खेलना ही पड़ेगा। सो कंपल्शन है उनके ऊपर, तो फिर वो आदत बन जाती है। और आदत 2-3 बन जाती दिन है। के यस एब्सोल्युटली। में- तो फिर वो प्रॉपर जब रणजी ट्रॉफी आती है तो वो लीव द बॉल किसी को पता ही नहीं है ना, तो वो दे फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड देन गणपति बाप्पा मोरिया, ऐसा हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि जो ये बच्चे हैं अंडर 14 के बच्चे हैं, इनको 2-2 दिन के मैचेस अगर आप खिलाओगे तो उसका मतलब वो उनकी आदत जो है, उनका- आदत से मजबूर जो चीज़ें बस, होती है वो basic खत्म हो जाएगी, strong होना और चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद जो है चीज़ें आगे करेंगे। तो डेफिनेटली आप हमें ये सुझाव दी, ये जो छोटे बच्चों को आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज तो देने के लिए बहुत है, लेकिन In short, पैशन मतलब- होना ज़रूरी है। पैशन के साथ में आपको जो आपको बताया गया उसके ऊपर मेहनत बहुत करना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों में आपको बिलीव करना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अब आपने शेफाली वर्मा को देखा होगा, कहीं नहीं कहीं डायरेक्ट आके खेली, Exactly. और अपना भी दिन आएगा। ये भी एक अमोल मुजुमदार ने कल दिखा, कहाँ अमोल मुजुमदार ने इतने रन्स बनाने के बावजूद भी वो कहीं लाइमलाइट में नहीं था, Exactly. बट आज वो बंदा जिसने आज वर्ल्ड कप जीता के दिया। तो ये सब चीज़ें होती है, आपको रेडी रहना है। Exactly. आपको प्रोसेस को लव करना चाहिए, सिर्फ प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करके नहीं होता है, आपको प्रोसेस को लव करना चाहिए, और एवरी टाइम करेंगे और हंगरी होना चाहिए। सक्सेस के लिए हंगरी होना ज़रूरी है, और वो वहाँ पे हम लोग थोड़ा कमिटमेंट लेवल में कम गिर रहे हैं। तो कमिटमेंट लेवल अगर आपका जितना ज़्यादा होगा उतना आपका सक्सेस रेशो बढ़ेगा। तो कमिटमेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा से मुझे लग रहा है कि आज के बच्चे कमिटमेंट में थोड़ा कम गिर रहे हैं। तो वो अगर कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा तो सक्सेस तो आना ही है। Exactly. जैसे सर ने कहा कि कमिटमेंट और डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों के लिए उनका ये मैसेज है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच संगम जी। यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। थैंक्स अ लॉट। चलो।